मैंने पिछले वीडियो में अजपा जाप के बारे में बताया था। इस वीडियो में भी इसी जाप के और भी अधिक महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति प्रभा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जाप 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाचिक जाप, दूसरा उपांशु जाप, तीसरा मानसिक जाप और चौथा अजपा जाप। वाचिक जाप में जब हम मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करते हैं, जो स्वयं को भी सुनाई देता है और आसपास भी लोगों को सुनाई देता है, जैसे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, साई राम वाहे गुरु इत्यादि, ये वाचिक जाप है। दूसरा उपांशु जाप, इसमें आपके होंठ भी हिलते हैं लेकिन आपकी आवाज दूसरों को नहीं सुनाई देगी। तीसरा जाप मानसिक जाप, इसमें ना आपके होंठ हिलेंगे ना जीवा, केवल मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण करना और उनके स्वरूप का चिंतन करना मानसिक जाप कहलाता है। चौथा अजपा जाप, इस अजपा जाप में आप अपने श्वासों के माध्यम से अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते हैं। जैसे अगर किसी को राम के मंत्र का जाप करना है तो जब हम श्वास को लेते हैं तो राम और जब श्वास को छोड़ते हैं तो मां। हम इसी तरीके से सोहम, राधे राधे, साई राम का जाप अपनी श्वासों के माध्यम से करते हैं, या इसी तरीके से ओम का या सोहम का भी जाप करते हैं। जब हम श्वास को लेते हैं तो सो और जब श्वास को छोड़ते हैं तो हम। जब हमारा अभ्यास बढ़ जाता है तो ये अजपा जाप अपने आप ही होने लगता है। ये अजपा जाप सबसे श्रेष्ठ जप माना जाता है। सोहम मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसके अद्भुत लाभ को देखकर सुनकर आपको आश्चर्य होगा। सोहम शब्द ही परमात्मा है। सोहम साधना की महिमा को स्वयं देवाधिदेव भगवान महादेव ने माता पार्वती जी को बताया है। मनुष्य अपनी हर इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा कर सकता है। जो चाहे वो कर सकता है। हर कठिन चीज को सरल कर सकता है, हर अशुभ चीज को शुभ बना सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सोहम साधना से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि श्वासों के ज्ञान से बढ़कर कोई भी गोपनीय ज्ञान नहीं है। श्वासों के ज्ञान से बढ़कर कोई धन या श्वासों के ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान न देखा गया है और ना ही सुना गया है। इस सोहम की साधना से माता लक्ष्मी जी की कृपा, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिल जाता है। सोहम जाप के बारे में ये भी बताया गया है कि सोहम जाप जपोरे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई। श्वास श्वास सुमिरो मन, गोविंद मन अंतर की उतरे चंद। मतलब जो भी मनुष्य सोहम का जाप करता है उसके अंदर के सभी विकार, मैल दूर हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे 6 शत्रु हैं, इनके कारण से जो भी दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है या व्यक्ति गलत काम करता है यानी झूठ बोलता है, किसी का बुरा करता है, किसी को तकलीफ पहुंचाता है, तो सोहम के मंत्र के जाप से पहले दिन से ही उसको सद्बुद्धि पैदा होती है। मन के सारे विकार धुलने लगते हैं, सारे पाप नष्ट होने लगते हैं। इसके जाप से आपका ऑरा बहुत विशाल और शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप लगातार पूरे विश्वास के साथ ये जाप करेंगे तो निश्चित रूप से ये सब चीजें घटित होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लोग चाहते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी हो जाए, उनका हर दुख दूर हो जाए, हर समस्याएं समाप्त हो जाएं, उनको धन मिल जाए। तो ये सब सोहम मंत्र के जाप से होता है। इस मंत्र के जाप से आपके बिना चाहे सब कुछ मिलेगा। जैसा भी आप भाव करेंगे वैसे ही होगा। यानी समस्त प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, स्वास्थ्य, आरोग्यता अपने आप ही मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस ईश्वर को, उस परमात्मा को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे, जिन्हें प्राप्त करने में बहुत कठिनाई, बहुत परिश्रम करना पड़ता है।
इसका इतना महत्व है कि एक वीडियो में भी नहीं बताया जा सकता है। साक्षात महादेव ने कहा है भी कि प्राण यानी श्वास ही शिव है, प्राण ही भगवान है। आप जब प्राणों का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। सोहम शब्द की ध्वनि प्रत्येक प्राणियों में श्वासों के माध्यम से होती ही रहती है। जब हम श्वास को लेते हैं तो सो की ध्वनि निकलती है, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि निकलती है। सो परमात्मा ईश्वर और हम मतलब मैं जीवात्मा। तो जब आप अपने श्वासों का ध्यान करते हैं तो आप परमात्मा ईश्वर का ध्यान करते हैं, यानी वो परमात्मा ही मैं हूँ। तो जब आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी चाह रहे हैं वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यदि आप लगातार अपने श्वासों का ध्यान इस मंत्र से करते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होते ही आप जो चाहते हैं वो होने लगता है। मतलब आपकी जो श्वास चल रही है उसके साथ मन को जोड़ना है। श्वास तो स्वाभाविक रूप से चलती ही रहती है, केवल श्वासों को मन से देखना है और मन में सो और हम बोलना है। जिस परमात्मा ने ये श्वास हमें दी है, हम उस परमात्मा को अगर हर श्वास के साथ याद करेंगे तो वो परमात्मा, वो भगवान हमें कैसे भूल सकते हैं। क्योंकि हम जिस परमात्मा को जितना याद रखेंगे उतने ही वो पिता, परम पिता परमेश्वर हमें याद रखेंगे। प्रारंभ में थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके लेट जाएं और अपनी आते जाते श्वास के साथ नाम का जप करें। उसके बाद फिर आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप हर काम करते करते जाप करते रहेंगे। आपकी श्वास तो निरंतर चल रही है। इस तरह से आप हमेशा अपने परमात्मा, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहेंगे। इस तरह नाम का जप ना चाहते हुए भी 24 घंटे निरंतर चलेगा। जब व्यक्ति उठते बैठते सोते जागते कोई भी काम करते समय श्वास लेते नाम का ध्यान करता है, उसके सभी काम अपने आप होने लगते हैं। इस तरह ये नाम जप निरंतरता से हमारे शरीर में चलता है। श्वास में वो परमात्मा है जिसका हम ध्यान करते हैं। हर समय अपनी श्वास को देखिए, श्वास अंदर आई तो सो और बाहर गई तो हम। जब एक बार आप अपनी श्वास से जुड़ गए हैं तो कुछ भी काम करते समय अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगाते हुए नाम जप करें। सोहम सोहम। तो आपका हर एक काम बहुत ही सफल होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये काम अब आप के ईश्वर के नाम से जुड़ गया है। पहले जब आप खाली रहते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपके पास टाइम हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो कभी भी आप बैठ करके आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करके सोहम का जाप करें। बैठकर कैसे जाप करेंगे इसका विस्तार पूर्वक वीडियो हमने पिछले वीडियो में बना दिया है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर आप कोई भी काम करते समय निरंतरता से अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए सोहम का जाप करें। इस तरह से 24 घंटे आप भगवान के, ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे। इस तरह से उठते बैठते चलते लेटते हर समय भगवान परमात्मा का नाम ले सकते हैं। प्रारंभ में हो सकता है कि आप कुछ क्षणों के लिए भूल जाएं, कुछ समय के लिए भूल जाएं, लेकिन आपको जैसी याद आए आप सोहम का जाप करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसे आपके मन में ये सोहम का जाप और श्वासों के माध्यम से हमेशा होता रहेगा। अच्छा, आज का दूसरा विषय यह है कि हम अजपा जाप से, श्वासों के माध्यम से किस तरह से अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। आपकी इच्छा कोई भी हो सकती है, वो सांसारिक हो यानी कार, बंगला, प्रमोशन इत्यादि,
चाहे वो आध्यात्मिक हो, यानी आप भगवान को पाना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो आपकी निश्चित रूप से वो इच्छा भी पूरी होगी। पहले ये जान लीजिए कि ये प्रयोग क्यों शक्तिशाली है। श्वास यानी प्राण शक्ति। ये प्राण वो शक्ति है जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन हम इस प्राण शक्ति के महत्व को समझते नहीं हैं। जब व्यक्ति इसके महत्व को समझ लेता है तो उसके सभी दुख भी दूर होने लगते हैं और उसकी सभी इच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं। क्यों? ये इतनी बड़ी शक्ति है, तो समझिए बड़ी शक्ति होने का मतलब है परमात्मा सबसे बड़ी शक्ति है। तो परमात्मा यानी ईश्वर ही इन श्वासों में घुले हुए हैं, विद्यमान है। ऐसे घुले हुए हैं जैसे दूध में मक्खन। मक्खन दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम दूध को जमा कर मथते हैं तो मक्खन अलग होता है। वैसे ही श्वासों में ईश्वर है, लेकिन हमको दिखते नहीं है। कब दिखेंगे? जब आप रोज प्रतिदिन श्वास के साथ जुड़े रहेंगे और श्वासों का ध्यान करते हुए ईश्वर को याद करेंगे, यानी उनके मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको ईश्वर का साक्षात दर्शन होगा और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होगी। अब समझिए कि आप श्वासों के माध्यम से अपनी इच्छा कैसे पूरी करेंगे। पहले ये 6 मिनट तक का प्रयोग करना है। शांत स्थान पर चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएं, अपने स्पाइन रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आंखें बंद करें। जब आप श्वास को लें तो सो बोलें और जब श्वास को छोड़ें तो हम बोलें। इस तरह से 6 मिनट तक श्वास को लें और श्वास को छोड़ें, सोहम सोहम करते रहें। 6 मिनट का अलार्म लगा लें। 6 मिनट के बाद श्वास लेते समय सो बोलें और श्वास को होल्ड करें, रोकें और अपने अंगूठे को अपने थर्ड आई पर इस तरह से दबाकर अपनी इच्छा बोलें। अपनी इच्छा को 30 सेकंड तक दबा करके बोलते रहें। जब श्वास को होल्ड, जितना आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं होल्ड करे रहें। फिर जब आपको श्वास छोड़ना है तो श्वास छोड़िए और हम बोलिए। एक बार फिर से समझे, जैसे श्वास को लीजिए और हम बोलिए, श्वास को होल्ड कीजिए, अपने अंगूठे को थर्ड आई पर लगाते हुए बोलिए अपनी इच्छा, जैसे हे परमात्मा हमें अच्छा सा घर चाहिए, मेरी इच्छा पूरी करो। तो अपने अंगूठे को अपने थर्ड आई पर लगाते रहिए और फिर जब आप श्वास छूटने लगे तो हम बोलिए। फिर अपनी चिंता को, अपनी इच्छा की चिंता छोड़ दीजिए। आपकी ये इच्छा पूरी करने का ईश्वर का है। वैसे 21 दिन तक ये साधना आप करें, कभी कभी बहुत जल्दी इच्छा पूरी हो जाती है, नहीं तो जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक ये साधना करते रहें। हो सकता है आपकी इच्छा 1-2 दिन में ही पूरी हो जाए, कम समय लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले टाइम में मेरे सारे उपयोगी वीडियो आपके पास तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।